हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं नवरात्रों में आप विशेष हांडी स्नान कैसे करें। हांडी में कुछ खास चीज़ें भिगोनी पड़ती हैं और उनको आप 9 दिन तक यूज़ में लेकर फिर उस हांडी का आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा आप, और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि आप नई नई जानकारी चाहते हैं और मेरे चैनल के माध्यम से ऐसा ही प्रयास किया जाता है कि आपको कुछ इस तरह की जानकारी दी जाए जो सबसे हटकर हो, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो और जो आप बहुत आसानी से कर सकें। तो इसी क्रम में आज मैं ये जानकारी आपको देने जा रही हूँ। इसमें आपको कुछ सामग्री चाहिएगी और इसके अलावा एक मिट्टी की हांडी और उसका एक ढक्कन चाहिएगा, जो कि नॉर्मली हम एक छोटा सा मटका भी ले सकते हैं या छोटी सी जिसको हम हांडी बोलते हैं मिट्टी की, वो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की हांडी लेनी है एक ढक्कन के साथ में, जिसमें कि करीब 1 से 2 किलो पानी आ जाए, इतनी बड़ी आपको हांडी लेनी है। और उसमें फिर आपको एक अच्छे से उसको एक बार भिगो के रख दीजिए किसी बाल्टी में, और फिर उसको निकाल कर उसमें स्वच्छ पानी आप भर लीजिए। उसमें आपको कम से कम 4 से 5 चम्मच आपको उसके अंदर गंगा जल डालना है और 4 से 5 चम्मच ही आपको उसमें गोमूत्र डालना है। इसके बाद उस जल के भीतर आपको जो सामग्री लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सामग्री आपको एक एक कटोरी लेनी है और वो कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। लगभग आपके 8 से 10 चम्मच मान लीजिए छोटे वाले, इतनी वो सामग्री आपको लेनी है। और उस सामग्री के रूप में सबसे पहले आपको क्या लेना है ये बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेने हैं चावल, उसके बाद फिर आपको लेना है दूर्वा के कुछ 11 की संख्या में दूर्वा तोड़ लीजिए और वो उसमें डाल दीजिए। 11 की संख्या में ही आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, वो उसमें डाल दीजिए। बेलपत्र डाल दीजिए, थोड़े से 1-2 बेलपत्र डाल दीजिए उसके अंदर। साबुत हल्दी डाल दीजिए और उसके अलावा आपको डालना है थोड़े से आंवले, पीली सरसों डाल दीजिए थोड़ी सी। और इसके साथ में एक चीज़ और डालनी है आपको, नागर मोथा डालना है। नागर मोथा और ये चीज़ें आपको पंसारी जो होते हैं उनके यहाँ पर आसानी से मिल जाती है और आपको मिल जाएगी। वैसे ये चीज़ें नहीं मिले तो आप मुझसे ईमेल के द्वारा या फिर आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन उसका बताऊंगी। हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ ना मिले, पर मेरे हिसाब से ये आसानी से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस पानी में भिगोनी है। और आप चाहें तो थोड़ा सा चंदन का चूरा भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसकी वैसे आवश्यकता नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भिगो देनी है। और ये आपको जैसे नवरात्रि के दिन आप स्नान करना प्रारंभ करेंगे तो 1 से 2 दिन पहले आपको भिगो देना है। 2 दिन मान लीजिए, क्योंकि 1 दिन आप पहले हांडी को नॉर्मली बाल्टी में भिगो दीजिए और उसके बाद फिर 1-2 घंटे या 2-4-5 घंटे भिगोने के बाद में उसमें आपको पानी और जो चीज़ें मैंने बताई वो सब चीज़ डालकर धोकर अच्छे से और वो सब उसमें डालकर आपको रख देना है। फिर वो चीज़ आपकी भीग जाएगी और फिर आपको नवरात्रि के दिन से ये स्नान प्रारंभ करना है। और फिर आप जैसे उस पानी को छान कर नहाने के जल में मिला लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उतना वापस उसको भर के रख दीजिए। फिर अगले दिन उससे नहा लीजिए, फिर अगले दिन आप उसको भर के रख दीजिए। ये ऐसा करके आपको नवरात्रों में 9 दिन तक स्नान करना है इससे। और जब 9 दिन आपका ये स्नान पूरा हो जाए तो वो सामग्री और जो मिट्टी की हांडी और ये किसी वीरान जगह पे जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े वहाँ पर जाकर आपको इसको डाल के आ जाना है। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 9 दिन तक ये प्रक्रिया आपको स्नान की करनी है। और उसके बाद आपको अपने पूजा पाठ वगैरह सब करने हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप पहले दिन आप स्नान करेंगे तो पहले दिन आपको 5 बजे सुबह स्नान करना है। और जिस दिन आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब नवरात्रि का समापन हो जाएगा, उस दिन भी आपको प्रातःकाल 5 बजे ही उठकर स्नान करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अन्य दिनों में आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि दोपहर को 12 बजे से पहले आपको स्नान करना है। इस स्नान के चमत्कारिक परिणाम होते हैं। और इसके बाद जो भी ऊपरी बाधा होती है, किसी ने आप पे कुछ किया कराया हुआ होता है, तो वो सब इससे मिट जाता है, सारी बाधाएं इससे मिट जाती हैं और आपकी भक्ति जो है प्रबल होती है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत होता है। तो ये आप अवश्य ही कीजिएगा, मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।